तो आजकल हर कोई बीटीआर पढ़ के इतनी अच्छी रैंक ला रहा है एंड जिसको देखो बीटीआर 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 कर रहा है। तो क्या हम इतना बड़ा जो हमारा आरआर है जिसमें इतनी मेहनत लगती है करने में और इतनी एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम इतना टाइम लगाते हैं उसको करने में, इसकी बजाय हम सिर्फ बीटीआर क्यों ना कर लें? राइट, बीटीआर इतना प्यारा सोर्स है जिससे जिसको देखो उसकी तारीफ कर रहा है और शॉर्टेस्ट सोर्स में इतनी अच्छी रैंक ला रहा है। तो अगर आप लोग सिर्फ बीटीआर कर लें एंड इस प्रोसेस से ना गुजरे इतने बड़े, तो क्या आप सबकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है? एंड द आंसर इज नो, नहीं आ सकती। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज लास्ट तक सुनिएगा। सो बीटीआर एक बहुत ही अच्छा टूल है, नो डाउट इट्स एन एक्सीलेंट टूल टू रिवाइज योर कंटेंट। यू नो उसकी ब्यूटी क्या है कि वहां पे आपका कंपाइलेशन बहुत प्यारा हो जाता है। द कंटेंट इज सो ब्यूटिफुली कंसाइज, सो ब्यूटिफुली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट्स अ रिविजन टूल जहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपने अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा हो। एंड जब आप उसको तब रिवाइज करोगे अपना कंटेंट एक बार पढ़ने के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि ओके अब मेरा काम आसान हो रहा है, अब मैं बीटीआर से रिवाइज कर पा रहा हूँ। सो इट्स अ प्रोसेस जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ बीटीआर कर लें और आपकी बहुत प्यारी रैंक आ जाए, तो नो, दिस इज रॉन्ग। सो ध्यान से समझो कि बीटीआर में एक्चुअली ऐसा क्या ब्यूटीफुल है। देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, ये आप देख रहे हो पल्सेस के टाइप्स, ये कितनी ब्यूटीफुली एक पन्ने पे कितने अच्छे से कंसाइज्ड है विद ऑल द डायग्राम। सी कितने अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। एक और पेज देखो, ये देखो इसमें सारे ईसीजीस कितने अच्छे से बने हुए हैं। एक पेज पे सारे ईसीजी कंपाइल्ड हो गए, है ना, कितने अच्छे से ये सारे रिदमियां आपको नजर आ रहे हैं। पर ये अच्छा तो बहुत है, पर ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले इस ईसीजी को एक बार पढ़ रखा हो, आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हो। आप स्ट्रेट अवे जंप नहीं कर सकते इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां पे बीटीआर कितनी ब्यूटीफुली आप देख रहे होगे कि कितनी अच्छे से यहाँ पे चीजें कितनी प्यारी तरीके से कंपाइल्ड है, राइट। ऐसे ही आप ये देख रहे हो, माइक्रो के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये इस पेज में कितने अच्छे से सिर्फ एक पेज पे सारे आ गए एंड आपको इसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। बट अगेन प्रोवाइडेड आपको पता हो पहले इनके बारे में कुछ, आप स्ट्रेट अवे इनके बारे में एक एक लाइन नहीं याद करने को जा सकते। ओके, तो नो डाउट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, पर आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप तभी बीटीआर को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट, इसको करें कि नहीं करें या रहने दें? अब ध्यान से सुनो, कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है और आपकी रैंक डेफिनेटली इससे बूस्ट हो सकती है। तो कुछ मेरी बात ध्यान से सुनो कि आप इसको बहुत स्मार्टली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले पूरा बीटीआर मत पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट अगर स्मार्टली रिवाइज करने की बात करी जाए, अगर पूरा एक नया सोर्स दोबारा नहीं करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर वोलेटाइल सब्जेक्ट। मान लो आपने फर्स्ट रीड खत्म करी, अब आप सेकंड रीड पे आए एंड नाउ आई रियलाइज कि यार मुझसे माइक्रो याद नहीं हो रही है, यार मुझसे बीकेम रिवाइज नहीं हो रही है, ये 80 पन्ने भी आर के मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे बीटीआर का रोल आता है। नाउ माइक्रो कर लो बीटीआर की, आई वुड सजेस्ट, बहुत अच्छी है, बहुत कंसाइज है एंड अब आपको उसका फायदा होगा क्योंकि आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है। बीकेम बहुत वोलेटाइल है एंड बीटीआर की बहुत अच्छी है। सी यहाँ पे कितने अच्छे से साइकिल्स कैसे कंपाइल्ड हैं एंड जो टेबल्स हैं सब इतना टैबुलेटेड फॉर्मेट में एक पेज पे है, तो कितने अच्छे से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन इसका बेस्ट पार्ट है, द बेस्ट थिंग इन बीटीआर कि उसका इंटीग्रेशन बहुत प्यारा है। तो आई वुड सजेस्ट इंटीग्रेटेड मेडिसिन तो आप इससे डेफिनेटली कर लो, इसमें बहुत ब्यूटीफुली हर चीज दी हुई है एंड ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगी नजर घुमा के, राइट। एंड अगर आपका कोई और वोलेटाइल सब्जेक्ट हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आप उसको कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर वोलेटाइल सब्जेक्ट कि आपको किस पे दिक्कत आ रही है एंड आपको बीटीआर की जरूरत किस में है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का आरआर आराम से रिवाइज हो रहा है एंड आप उसको खुद ही कंसाइज कर पा रहे हो अपनी नोटबुक में या वैसे भी, देन लीव इट, मत करो, राइट। दूसरी बढ़िया चीज जो बीटीआर में है, उसके कंपाइल्ड मॉड्यूल, फॉर्मूला एंड ग्राफ उसके बहुत प्यारे हैं। ये देखो यहाँ पे पीएसएन के सारे फॉर्मूला और बायोस्टैट्स मुझे यहीं पे मिल गई, देख रहे हो आप कितने अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखो ये फार्मा के जो ग्राफ्स हैं या ये जो फार्मा के जो भी फॉर्मुलाज हैं, इसमें एक जगह पे मेरे को सब मिल गया। पर्सनली मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ये फॉर्मुला एंड ऑल रिवाइज करने में, बट कंपाइल मॉड्यूल में अगर आप घुमाओ तो आपको बहुत इजीली एक ट्रक्स मिल जाएगा ना, आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले या जब भी आपको रिवाइज करना हो। तो कंपाइल मॉड्यूल जो आपको लगे आपके काम के, डेफिनेटली गो फॉर इट एंड उसको देखो। और भी उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंपाइल मॉड्यूल्स हैं, इंटीग्रेटेड फार्माकोलॉजी है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन तो खैर अलग सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, स्कोर्स हैं, तो ये आप उससे देख सकते हो एंड यू कैन फिगर आउट ऑफ योर ओन कि आपके लिए क्या जरूरी है ना, आपको क्या अच्छा लगा उसमें से।
तीसरी जो चीज उसके अंदर बहुत अच्छी है, उसकी क्वेश्चन डिस्कशन। जब टाइम मिले उसको बाय हार्ट लर्न करने मत बैठना, उसको बस देख लेना। उसको देख देख के उससे पैसिव लर्निंग आपकी बहुत प्यारी हो सकती है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको होराइजन वाइडन होगा। और मैम जो क्वेश्चन सिलेक्ट करती हैं वो बहुत सिलेक्टेड करती हैं, जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पुराने पीवाईक्यूज होते हैं, जो एफएमजी के पीवाईक्यूज होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आपको जब टाइम मिले आप उनका क्वेश्चन डिस्कशन देख सकते हो। तो ये कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं जो मुझे बीटीआर की बहुत अच्छी लगी। आपको जो टॉपिक टफ लग रहा हो, मैम के निमोनिक्स देख लो, है ना, उस सब्जेक्ट पे चले जाओ। तो इस तरीके से बीटीआर को स्मार्टली रिवाइज करो। एंड अब जो बीटीआर से सब्जेक्ट कर रहे हो तो फिर अब उसी को फाइनल करना। अब ये नहीं है कि तुम्हें आरआर भी पढ़ना है, अब तुम्हें बीटीआर भी पढ़ना है सब्जेक्ट का। खिचड़ी नहीं पकानी है आपको। अब आपको उसी बीटीआर के नोट्स को अपना फाइनलाइज करना है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन जितने तक आप जाओगे आपको अब वही पढ़ना है, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको फालतू की खिचड़ी नहीं पकानी है। एंड एक और चीज ध्यान से सुन लो, अगर आपको बीटीआर नहीं भी करना है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका आरआर सफिशिएंट है, आपको वो अच्छे से याद हो रहा है, एंड तो आप अपने नोट्स पे स्टिक करो, मत करो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपके सवाल सही जा रहे हैं, आप अपना आरआर रिवाइज कर पा रहे हो एंड आप उसको खुद ही कट शॉर्ट कर ले रहे हो एंड ये लेबर आप खुद ही कर रहे हो, तो इट्स ओके, आप मत करो। आप कहीं लैग बिहाइंड नहीं करोगे। किसी फोमो ट्रैप में अगेन मत आना कि सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरी रैंक खराब आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरी मानो, सिर्फ वोलेटाइल सब्जेक्ट्स के लिए बीटीआर को इस्तेमाल करो, कंपाइल्ड के लिए कर सकते हो, बट सब कुछ बीटीआर से करने मत बैठो। बिकॉज ट्राई करो जो नोट से तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को बार बार पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में ना एक जब रिकॉल होता है ना, तो आप जिन नोट से बार बार पढ़ते हो विजुअल इमेजनरी बन जाती है कि ओके इस पन्ने पे यहाँ पे ये लिखा था, तो एक स्ट्रेंथन हो जाता है, रिकॉल आपका बहुत फास्ट हो जाता है। आप बार बार सोर्स चेंज करोगे तो आपका रिकॉल थोड़ा वीकेंड हो जाता है। सो जिनकी जरूरत नहीं है उनको मत करो। बाकी बीटीआर इज अ वेरी गुड सोर्स, इट कैन डेफिनेटली बूस्ट योर रैंक, ओके, बट अननेसेसरली नीड ना हो तो सब कुछ उससे पढ़ने आपको नहीं बैठना, ओके। सो आपका बीटीआर अलोन इज नॉट एट ऑल इनफ। अगर इसको स्मार्टली इस्तेमाल करा जाए तो बीटीआर एक बहुत ही अच्छा टूल है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके और क्या डाउट्स हैं, आपके और क्या टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो, एंड डेफिनेटली आई एम गोना मेक इट। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, टू हेल्प यू इन द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड इफेक्टिव वे। थैंक यू, बाय।